कुंवारी नदी के रूप में क्यों जानी जाती है नर्मदा? जाने पौराणिक कथा। भारत में जब भी पवित्र नदियों की बात आती है तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदी का ही नाम लेते हैं। माना जाता है कि इन धार्मिक नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इनमें से एक नर्मदा नदी है, जो कि कुंवारी नदी के नाम से भी प्रचलित है। आखिर क्यों नर्मदा नदी कुंवारी कहलाती है? नदी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर माना जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा को रेवा और कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस नदी को कुंवारी नदी के नाम से पुकारा जाने लगा? नर्मदा नदी खासियत। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी बाद नर्मदा नदी भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भारत में नर्मदा नदी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। नर्मदा ऐसे बनी कुंवारी नदी। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की एक पुत्री थी। नर्मदा बहुत ही खूबसूरत, गुणी और आज्ञाकारी पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी राजकुमार गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार गुलाब कावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। कुंवारी रहने की ली कसम। राजकुमारी नर्मदा की एक सहेली थी जिसका नाम जुहिला था। वह नर्मदा की दासी, लेकिन नर्मदा कुल या जाति का अहंकार नहीं था, इसलिए वही उसके साथ सहेली की तरह ही रहती और उससे अपनी बातें साझा करती थी। सोनभद्र के साथ विवाह तय होने के बाद राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख ले, जिसके लिए उसने अपनी दासी जुहिला को राजकुमार के पास संदेश देकर भेजा। लेकिन काफी समय बीतने के बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गईं। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी।